morning students, good afternoon and good evening. Today I am going to start the chapter number 2 is matter around us pure. You have to done in chapter 1 the types of matter solid, liquid and gas. The main part of matter is solid, liquid and gas, and two another types is Bose-Einstein and plasma. But the main types of solid, liquid and gas. In this chapter, you must know the deep knowledge of matters. Here is the flow diagram of matters. Pure substance, they are divided into pure substances, mixture, and pure substances divided into elements, compounds, compounds. The types of compounds is metals, non-metals and metalloids. Here are mixture. Mixture is divided into homogeneous and heterogeneous. So now students, we are coming to the first point, pure substance. Pure, what is the pure substance? आपने पढ़ा होगा solid, liquid. Solid में क्या होता है? Fixed composition, highest density, closed density of constituent particles. Liquid में डेंसिटी कुछ ज्यादा होती है कंपेरेबिलिटी टू सॉलिड्स, एंड गैसेस में बहुत ज्यादा कम डेंसिटी होती है कंपेरेटिवली टू सॉलिड एंड लिक्विड. आपने कई बार देखा होगा मार्केट से कई बार हम जब सामान लेके आते हैं लाइक मिल्क, घी, तो उसमें लिखा होता है प्योर. बेटा हमें ध्यान देना है यहाँ पे प्योर वर्ड पे. व्हाट इज प्योर? प्योर सब्सटेंसेस मींस फिक्स कॉम्पोजिशन. फिक्स किसी भी चीज का फिक्स कंपोजिशन, सेम आइडेंटिकल लाइक एलिमेंट्स. व्हाट इज एलिमेंट्स? एलिमेंट्स इज द फंडामेंटल पार्टिकल. फंडामेंटल पार्टिकल होता है ये, अनडिवाइडेबल यूनिट होती है ये, सबसे छोटी मतलब यूनिट होती है. लाइक आप कोई भी एप्पल लें, उसके लिए आप पोटैटो या एप्पल कुछ भी उसे आप कट करते जाएं. एक कंडीशन ये आएगी कि वो एप्पल कट होना बंद हो जाएगा. दैट लास्ट यूनिट इज कॉल्ड एटम्स और एलिमेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड वर्ड बना है कंबाइन से मिलकर. कंपाउंड मीन्स कंबाइन लाइक H2O वाटर. H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सेम फिक्स्ड कंपोजिशन है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन है, तो उसे हम बोलेंगे कंपाउंड. एंड एलिमेंट्स सिंगल यूनिट होती है लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. दीज ऑल आर एलिमेंट्स. एंड कंपाउंड्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूं मैं एग्जाम्पल लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. And compounds is H2O, CO2. These are the compounds. अब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका प्रोपोर्शन, इनका रेशियो फिक्स्ड होगा. 2 moles of hydrogen and what is the atomic mass of oxygen? 16. So 2 divided by 16, 2 ratio 16 means 1:8. तो इनका जो प्रोपोर्शन होगा वो कितना रहेगा बेटा? 1:8 ही रहना है. व्हाटएवर हम चाहे कुछ भी कितने भी मोल्स ले ले वाटर के, या फिर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 एंड ऑक्सीजन इज 16. 2 जा 32, 4 3 जा 4, 8 जा 3:8. तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का कितना रेशियो आ रहा है? 3:8. तो ये क्या है? फिक्स कंपोजिशन है. कंपाउंड्स, इनका जो फिक्स्ड रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं कंपाउंड्स. सिंगल यूनिट्स हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, दीज आर द एलिमेंट्स. अब हाइड्रोजन बात करते हैं हम शुरुआत एलिमेंट्स से. एलिमेंट्स में क्या होता है बेटा? फिक्स्ड कंपोजिशन होता है. फिक्स्ड कंपोजिशन मींस जितने भी पार्टिकल, सपोज दिस इज द बॉक्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट्स, तो यहाँ पे सेम आइडेंटिकल पार्ट होंगे. दिस इज द सेम आइडेंटिकल पार्ट. तो ये क्या है? प्योर हाइड्रोजन. प्योर हाइड्रोजन एलिमेंट है. ऐसे अगर हम ऑक्सीजन ले लें तो वो क्या होगा? प्योरेस्ट फॉर्म होगी. इम्प्योर फॉर्म आती है मिक्सचर की. मिक्सचर लाइक
जिसमें डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं होता है, किसी भी प्रोपोर्शन में कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट, कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी पार्टिकल्स आकर के मिल जाते हैं। लाइक सबसे बेटर एग्जांपल है इसका, लाइक नमकीन जो हम लेते हैं वो क्या मिक्सचर है, एक तरीके का मिक्सचर होता है, कोई भी फिक्स टेस्ट नहीं होता उसमें। एंड अनदर एग्जांपल इज soil, sea water, minerals, these all are the mixtures. So now students, अब हम फ्लो डायग्राम के बारे में बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले प्योर सब्सटेंस, दैट व्हाट इज द प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस मींस आप डायग्राम को एक पॉज लेके इसके लिए नोट डाउन कर सकते हैं। सो नोट डाउन द स्टूडेंट्स। Okay, now we are going to the first part of this pure substance. What is the pure substance? Pure substance is the single type of particles. आप लिख सकते हैं इसके लिए pure substance, single type of particles. सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स या फिर बोल सकते हो आप कि आइडेंटिकल पार्टिकल्स। आइडेंटिकल पार्टिकल्स भी होते हैं इसमें, आइडेंटिकल पार्टिकल्स, उसे हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। अ सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। अ सब्सटेंस is having only single type of particles is called pure substance. You can write down, आप इसे लिख सकते हैं। सो नाउ प्योर सब्सटेंस में सबसे पहले आता है टाइप्स कौन कौन से थे प्योर सब्सटेंसेस के, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स में बेटा क्या होता है आपका, अ सब्सटेंस व्हिच कैन नीदर बी ब्रोकन डाउन एंड नॉर बी formed by the different physical and chemical properties. Okay, and this is the smallest unit, fundamental unit of any types. For example, इसके मैं लिए एग्जाम्पल बता देता हूँ, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। So there are lot of examples of elements. बेटा डिफरेंस क्या होता है, वर्ड आपने सुना होगा, एटम, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। तो सबसे पहले आपके लिए बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए that what is the atoms. These are the atoms, single type of particle, atoms, molecules, hydrogen, H2. This is same type of atoms, H plus H क्या बना ये H2, N plus N, N2, O2. तो these are the molecules. and compound वर्ड मैंने आपके लिए पहले ही बताया था, कंपाउंड किससे मिलकर बना है, कंबाइन से, जहां दो डिफरेंट एटम्स, टू और मोर देन टू डिफरेंट एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर, दैट इट इज कॉल्ड कंपाउंड, लाइक H2, CO2, सुगर। ओके, सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन atom, molecule and compounds. This is the elements, single type of particles, या फिर आप बोल सकते हो same type of the particles. ठीक, so now classification of elements हम बात करते हैं। classification of elements, 3 types के classification होते हैं आपके। periodic table अभी आपने 9th क्लास में नहीं पढ़ी है, 10th क्लास में जब जाएंगे तो आपके लिए मिलेगी वहां पे periodic table। so पहले हम करते हैं classification of elements. There are 3 types of metals, non-metals and
metals, non-metals and metal white. सबसे पहले प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे किसकी बेटा, धीरे धीरे करके मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं? व्हाट इज द मेटल्स? मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स में क्या होता है बेटा, दीज आर द पॉजिटिव आयंस। ठीक है, पॉजिटिव आयन होते हैं इसमें। ये आयन के लिए क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। एक्स्ट्रा आयंस होते हैं इनके ऑटोमोस्ट सेल में। तो बहुत सारी इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। दे आर रिजिड, दे आर डेफिनेट, दे आर सॉलिड। बहुत से एक्सेप्शन भी होते हैं, सॉलिड नहीं लिक्विड में भी होते हैं, जैसे लाइक मरकरी वगैरह, ये सारे लिक्विड में भी होते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी अगर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो दे ऑल कैटायंस, जितने भी कैटायंस होते हैं उनमें क्या होता है बेटा, मेटल्स में सबसे पहली प्रॉपर्टी मेटल की क्या होती है बेटा, कैटायनिक प्रॉपर्टी। कैटायंस मीन्स पॉजिटिव चार्ज। इन पर सब पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कैटायंस होते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज इन पे क्यों होता है, बिकॉज दे डोनेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटरमोस्ट सेल। लाइक सोडियम, atomic number of sodium is 11, electronic configuration is 2,8,1. So from here, in the outermost cell of sodium, there is the only one electron. एक इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये अपना आउटर मोस्ट जो ऑक्टेट है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट करने के लिए जो वन इलेक्ट्रॉन है, इट कैन बी डोनेट। जब ये डोनेट कर देगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन के लिए डोनेट किया तो बिकम वन पॉजिटिव चार्ज। तो इस पर क्या जाएगा बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ऑल आर द मेटल्स आर कैटायनिक, ये कैटायंस होते हैं। सेकेंड थिंग, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं इनके, कैटायंस होते हैं ये। लस्टर प्रॉपर्टी, लस्टर प्रॉपर्टी मीन्स शाइनिंग प्रॉपर्टी, शाइन करते हैं मेटल। शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है मेटल में, गोल्ड हो गया, सिल्वर, एल्यूमिनियम, दे आर लस्टर एंड कैन बी पॉलिश्ड। इन पर आप पॉलिश भी कर सकते हो मेटल्स पे। एंड another next property, they are the good conductor of heat and electricity। हीट और इलेक्ट्रिसिटी की ये गुड कंडक्टर होते हैं। कोई भी आप आयरन रॉड लेंगे, उसमें अगर आप इलेक्ट्रिक सर्किट पे उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे तो आप एक एंड पे अगर पकड़ेंगे तो दूसरे एंड पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी। बहुत ज्यादा कंडक्शन पावर उनकी बहुत तेज होती है, बहुत जल्दी से। वो कंडक्शन पावर तेज क्यों होती है, बिकॉज ऑफ देयर क्लोज डेंसिटी, बिकॉज ऑफ देयर हाई डेंसिटी। लाइक मेटल्स क्या होते हैं बेटा, सॉलिड होते हैं, डेफिनेट साइज होता है, ऑलमोस्ट सॉलिड होते हैं, मरकरी को छोड़ के, ये एक्सेप्शन केस है। तो यहाँ पे जो इनकी डेंसिटी होती है, दे आर द वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो जो कोई भी रॉड होती है, हम उससे अगर एक एंड पे इलेक्ट्रिसिटी या हीट प्रोवाइड कराते हैं, सपोज यहां से हमने इसके लिए हीट दिया, हीट देने के बाद में ये बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, डिस्टेंस तो होता नहीं है इनके बीच में, तो ये एक एंड से दूसरे एंड पर एक दूसरे से बहुत ज्यादा इजीली चले जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, कैटायनिक फॉर्म हो गई, पॉजिटिव चार्ज होता है, लस्टर प्रॉपर्टी, गुड कंडक्टर एंड मेलिएबल प्रॉपर्टी। मेलिएबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? मेलिएबल प्रॉपर्टीज मींस यू कैन बीट इन बाय हैमर। जब आप इसे हथौड़ी से बीट करेंगे, हिट करेंगे, तो ये मेटल्स कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू अ थिन शीट्स। एक थिन शीट्स में हम इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। Then malleable property, convert into a thin sheet
वाई हैंडलिंग। मैलेबल प्रॉपर्टी होती है कन्वर्ट इनटू अ थिन सीट वाई हैंडलिंग। एंड सोनरॉस प्रॉपर्टी होती है बेटा, सोनरॉस प्रॉपर्टी। सोनरॉस प्रॉपर्टी मींस रिंगिंग ऑन हिट। जब हम उन्हें हिट करते हैं तो हर एक मेटल की आवाज अलग होती है। रिंगिंग प्रॉपर्टी से आप उसे ऑलमोस्ट आइडेंटिफाइड कर सकते हो कि कौन सा मेटल हो गई। एंड नेक्स्ट डक्टिलिटी। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी मींस यू कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर। आप इसे थिन वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम कॉपर की वायर हम जो डोमेस्टिक वायरिंग यूज होती है उसमें एल्यूमिनियम कॉपर यूज करते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट यूजेबल प्रॉपर्टी फॉर योर डोमेस्टिक पर्पस। यू कैन कन्वर्ट इनटू अ थिन वायर। इट्स कॉल्ड डक्टिलिटी मींस ductile property can be drawn into a thin wire. Drawn into a thin wire. So these are the properties of metals. You can write down. पॉज लीजिए और इसके लिए लिखिए। ये थी सॉलिड मेटल्स। लिक्विड मेटल्स की अगर हम बात करें तो वो होता है बेटा मरकरी। जो आप थर्मामीटर ब्रेक करेंगे तो थर्मामीटर में एक कुछ लिक्विड टाइप का होता है, दैट इज कॉल्ड मरकरी। लेकिन थर्मामीटर आपको जानबूझ के ब्रेक नहीं करना है, वो कभी कभी कई बार क्या होता है बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, टॉक्सिसिटी बहुत होती है उसकी। सो मेटल्स डन। नाउ वी कम ऑन नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स non-metals all are the anionic means they accept the electrons। for example बेटा ये क्या होते हैं, एनायंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 287। सो ये अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहेगा, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दे या फिर एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले। सो द मोर इजी टास्क टू एक्सेप्ट अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर एटम्स। सो एक इलेक्ट्रॉन ही किसी से लेगा तब इसको हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो इट विल बिकम 1 नेगेटिव चार्ज। क्लोरीन 1 नेगेटिव चार्ज। ओके, सो दिस इज द एनायन प्रॉपर्टी। और सारी प्रॉपर्टीज इसकी अपोजिट होती हैं मेटल से। ओके, मेटल से इसकी सारी प्रॉपर्टीज अपोजिट होगी। मेटल का एक पॉइंट वहां पे रह गया था, आप लोग चाहें तो वहां पे मेंशन कर लें। मेटल्स हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड नॉन मेटल्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और सारे अपोजिट इनके होते हैं। नॉन डस्टर प्रॉपर्टी, नॉन शाइनिंग प्रॉपर्टी, नॉन डक्टिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट इज मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होता है बेटा, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होती है। इनके आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल कौन से होते हैं इनके बेटा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इतने भी आपके एनायंस एंड नेगेटिव चार्जेस जब आते हैं, दैट ऑल आर नॉन मेटल्स। नेक्स्ट इज मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होती है और ये शो करते हैं प्रॉपर्टी बोथ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं। सो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज, द मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड मेटलॉइड। मेटलॉइड मीन्स intermediate property of metals
जर्मेनियम, आर्सेनिक, etc. Okay, these are the metalloids. एंटीमनी भी होता है. Now students, we come on the mixture. What are the mixtures? Mixtures क्या होते हैं? अभी बताया था हमने आपके लिए मिक्सचर्स. कोई भी फिक्स रेशियो नहीं होता. कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स उसमें जितने भी होते हैं अनफिक्स्ड होते हैं. मिक्सचर नॉन डेफिनेट constituent particles. Okay students, मिक्सर टाइप ऑफ मिक्सर, टू टाइप्स के मिक्सर होते हैं आपके. पहले तो इसका एग्जांपल देखिए आप. एग्जांपल क्या होता है इसका? लाइक सी वाटर, मिनरल्स, नमकीन भी लिख सकते हो. रॉक्स भी होते हैं, माउंटेन, उसमें बहुत सारे. ओके, टू टाइप्स ऑफ मिक्सर इज होमोजेनियस मिक्सर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर. होमोजेनियस मिक्सर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर. होमोजेनियस मिक्सर मीन्स कंप्लीटली डिसॉल्व. ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं लाइक शुगर एंड सॉल्ट. कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली कंपोजिशन होता है, उसे हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर. एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर, दोज कैन नॉट बी कंप्लीटली डिसॉल्व. जो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पाते उन्हें हम बोलते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर. लाइक सैंड एंड वाटर, क्ले एंड वाटर, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होंगे वो. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजेनियस एंड heterogeneous. Now come on the compounds. What are the compounds? I have explained already that compounds are the combination of two or more than two atoms in a definite proportion. उनका proportion क्या होता है बेटा? हमेशा always definite ही रहना है. उन्हें हम बोलते हैं compounds. Okay? तो compounds you can write from your books the definition. For example मैं बता देता हूँ और आपके लिए कंपाउंड्स के ऑलरेडी मैंने बता भी दिए हैं. लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सुगर, लॉट ऑफ द कंपाउंड्स विद योर केमिस्ट्री. सो सॉल्यूशन, थोड़ा सा पार्ट हम सॉल्यूशन का पढ़ लेंगे अभी. सॉल्यूशन बेटा दो कंपोनेंट, दो चीजों से मिलकर बनता है. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. सॉल्यूट और सॉल्वेंट से हमेशा बनता है क्या? सॉल्यूशन. सॉल्यूट क्या होता है बेटा? सॉल्यूट हमेशा लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है. प्रेजेंट इन लेस अमाउंट. एंड सॉल्वेंट present in excess amount. ये excess amount में present होता है. लाइक अगर आप ले रहे हैं सॉल्यूशन sugar and water. Sugar is present in the less amount and water is present in excess amount. तो इसमें sugar क्या होगा बेटा? sugar होगा आपका solute and water is solvent. So I think you have clear up to the solution. सॉल्यूशन तक आपका पार्ट क्लियर हो गया है. नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, कोलाइड सॉल्यूशंस, सैंटिफिकेशन, बहुत सारे पार्ट्स हैं, उनके लिए कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आप इसे रिवाइज कीजिए. And please
If you have any suggestion, then please write in the comment box, and as much as possible to share and forward. Thank you and all the best, students.